हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर। ये ऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर है। उसका आज लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर। इसका ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर पहला लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखा है। तो आज हमें नॉमेनक्लेचर देखना है तीनों का भी, अल्कोहल फेनॉल और ईथर का। ऑलरेडी जब हम 11th में हमें था तब हमने इन सबका डिटेल में देखा ही था, सिलेबस में नहीं था फिर भी हमने देखा था। फिर एक बार देखेंगे नॉमेनक्लेचर, और बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर है उनका भी नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 ऑफ केमिस्ट्री अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल देखेंगे, फिर फेनॉल देखेंगे और फिर ईथर देखेंगे। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, मोनोहाइड्रिक मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था, मोनो मतलब सिंगल एंड हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे अल्कोहल जिनमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए 3 सिस्टम यूज़ होते हैं। पहली सिस्टम है कॉमन नेम मेथड। तो कॉमन नेम सबको पता है कि नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, अल्कोहल, इसे ट्राइवियल भी कहते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है कार्बिनोल मेथड एंड थर्ड वन इज़ द आईयूपीएसी मेथड। तो जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की मेथड होती है उसमें सबसे लास्ट में क्या लगाया जाता है, ओएल वर्ड यूज़ होता है। तो ये तीनों मेथड हमें डिटेल में देखनी है। पहले हम देखेंगे कॉमन मेथड, फिर कार्बिनोल मेथड एंड थर्ड वन इज़ आईयूपीएसी। तो चलो देखते हैं फर्स्ट मेथड, कॉमन और ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अल्कोहल। जो कॉमन नेम होते हैं तो कॉमन नेम में क्या होता है, द नेम्स ऑफ अल्कोहल आर ऑब्टेन बाय एडिंग द वर्ड अल्कोहल। कौन सा वर्ड ऐड करना है, अल्कोहल, ये वर्ड ऐड करना है एट द एंड ऑफ नेम ऑफ और आफ्टर द नेम ऑफ ग्रुप बॉन्डेड टू OH। तो क्या करना है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, अल्कोहल वर्ड यूज़ करेंगे। और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे। तो हमें पता है CH3CH2 मतलब C2H5 क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इथिल। तो ये क्या हुआ, इथिल, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अल्कोहल। जैसे CH3OH अगर हुआ तो क्या होगा, इस ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथिल, और इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करना है, अल्कोहल। तो जो कॉमन नेम होंगे उसमें जो ग्रुप से OH अटैच होगा उस ग्रुप का नाम लिखो, जो भी होगा मोलिक्यूल, और उसके आगे क्या लगाना है, अल्कोहल, मतलब एंड होगा विथ अल्कोहल। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नेमिंग मेथड कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन नेम। बट कभी कभी क्या होता है, जो हायर अल्किल ग्रुप होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए कुछ प्रेफिक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे नॉर्मल, नॉर्मल को जनरली हम लिखते हैं N। उसके बाद दूसरा होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल, ऐसे हमने सुना है। उसके बाद होता है सेकेंडरी, सारे के एग्जाम्पल देखने हमें। सेकेंडरी को सेकंड डिग्री ऐसे भी लिखते हैं, एंड या फिर टर्शरी, नेक्स्ट वन इज टर्शरी। टर्शरी के लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, T यूज़ करते, या फिर TERT भी यूज़ करते, टर्शरी, और फिर आगे ग्रुप का नाम लिखते। तो चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे नॉर्मल के लिए। तो मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 OH। तो ये एक स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है। तो इससे पहले हम नॉर्मल वर्ड की जगह पे लगा देंगे N। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो क्या हो गया, ये प्रोपिल, N प्रोपिल, और लास्ट में क्या नाम आएगा, अल्कोहल। तो ये हो गया कॉमन नेम ऑफ दिस। तो नॉर्मल के लिए ये यूज़ किया जाएगा। पहला हम देख रहे हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, स्मॉल n, और उसके आगे डैश करके ये जो ग्रुप होगा प्रोपिल है, और उसके आगे लग जाएगा OH की वजह से अल्कोहल। अभी हम देखेंगे आइसो के लिए। पहला हमने देखा कि एक स्ट्रेट चेन था, वैसा ही अब एक स्ट्रेट चेन है, सिर्फ उस स्ट्रेट चेन में क्या लग गया है, एक ब्रांच लग गई। तो उस ब्रांच की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, आइसो। तो ये हो गया आइसो
1 2 3, इसे भी काउंट करना है 4। जब 4 कार्बन होते हैं हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्यूटिल। हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे सारे कार्बन को काउंट करना है, ब्यूटिल, और OH की वजह से इसका नाम क्या होगा, अल्कोहल। तो जो हायर अल्किल ग्रुप जब अटैच होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसो। अगर ऐसा होता तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल यन। लेकिन एक ब्रांच लगने की वजह से ये क्या हो गया, आइसो। 1 2 3 4 कार्बन है, सो ब्यूटिल, और क्या लगाना है इसका नाम, अल्कोहल होगा। तो ये इसे आइसो लिखते। अभी हम देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए वर्ड यूज़ होता है सेक, SEC। तो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से OH मतलब अल्कोहल ग्रुप अटैच है। जब उसी कार्बन से कोई और ग्रुप अटैच होगा, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो इस कार्बन से एक ग्रुप अटैच है मतलब R, और ये एक ग्रुप अटैच हो गया, इसे भी हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ग्रुप से क्या हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। कौन सा वर्ड यूज़ होता है, सेकेंडरी। कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो ये भी होगा ब्यूटिल, और OH के लिए क्या यूज़ करेंगे वर्ड, अल्कोहल। तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर ऐसा होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन, इसमें 2 ग्रुप अटैच हो चुके, एक ही हाइड्रोजन है और एक क्या है, OH है। अगर ये यहाँ पे होता तो इसे हम क्या कहते, आइसो कहते। अगर ये नहीं होता तो हम इसे क्या कहते, नॉर्मल, मतलब यन से डिनोट करते। अभी देखते हैं टर्शरी। टर्शरी के लिए अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये एक हो गया R अल्किल ग्रुप, सेकंड हो गया R, थर्ड हो गया R। मतलब इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन थे, तीनों भी क्या हो चुके, रिप्लेस हो चुके। ये जब 3 अल्किल ग्रुप से सराउंडेड होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टर्शरी। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटिल, और OH के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अल्कोहल। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। आ रहा है समझ में। तो हमने देखा नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या देते हैं, ऐसे कॉमन नेम देते हैं और उसका IUPAC नेम पूछते हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो मतलब क्या होगा, स्ट्रेट चेन में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसे छोड़कर अगर किसी और कार्बन को ब्रांच अटैच हुई तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो। सेकेंडरी किसे कहेंगे, जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन में से 2 क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। तो ये अगर ये हाँ हाइड्रोजन होता तो ये क्या होता, सेकेंडरी। और जब ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, सराउंडेड होता है 3 अल्किल ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है, सिर्फ ये 2 कार्बन नहीं काउंट करने, जितने कार्बन प्रेजेंट है सारे काउंट करने हैं। तो 4 कार्बन मतलब ब्यूटिल, और लास्ट में वर्ड क्या लगाना है, अल्कोहल। सेकंड टाइप है सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जो अल्कोहल होते हैं, दे आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ मिथिल अल्कोहल, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कार्बिनॉल का। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, उसके बाद है कार्बन OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया हमारा कार्बिनॉल कार्बन। कार्बिनल कार्बन क्यों कहेंगे इसे, अगर ये CH3 था, इसमें ये ग्रुप अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन कैसे था, देखो ऐसे था, इसे हम क्या कहेंगे, मिथिल अल्कोहल। अभी मिथिल अल्कोहल का डेरिवेटिव मतलब एक हाइड्रोजन कौन किससे रिप्लेस हुआ है, CH3 से। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है इस कार्बन में जिसे OH अटैच है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बिनॉल कार्बन। तो कार्बिनल कार्बन से जो ग्रुप अटैच होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे अल्किल ग्रुप। तो ये जो अल्किल ग्रुप इस OH कैरिंग कार्बन से अटैच होंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्यों बोला है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ग्रुप है तो हम एक नाम ले लेंगे, कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3 हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा ग्रुप है और डिफरेंट ग्रुप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसका नाम क्या आएगा, अभी ये जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं, मिथिल। तो इसका नाम आएगा मिथिल कार्बिनॉल, ओके, हो गया मिथिल कार्बिनॉल। अगर यहाँ पे ये ग्रुप होता
एक और ग्रुप हो गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमिथिल कार्बिनोल। दोनों ग्रुप है, दोनों सेम है। अगर यहाँ पे तीसरा भी क्या होता, रिप्लेस हो जाता, तो इसे हम क्या कहते, इसे हम कहते ट्राइमिथिल कार्बेनोल। ओके, समझ में आ रहा है, डायमिथिल हो गया, ट्राइमिथिल हो गया। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये जो ग्रुप है ये अलग हो, यहाँ पे अटैच हो C2H5। तो अभी क्या हुआ, दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, एक मिथिल है एक इथिल है। इस कंडीशन में क्या करना है, जो अल्किल ग्रुप अटैच है उनको हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो ये क्या है, मिथिल मतलब M और ये इथिल मतलब E। तो अल्फ़ाबेटिकली दोनों में से कौन पहले आएगा, इथिल पहले आएगा। तो हम इसका नाम लिखेंगे इथिल मिथिल कार्बेनॉल। तो इसे हमने अल्फ़ाबेटिकली ऐसे लिखा, तो ऐसे नाम आएंगे इनके। अभी हम देखेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें लास्ट में यूज़ किया जाता है सफिक्स OL। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसे अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे पास था CH4, तो ये क्या है, मीथेन। ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय OH। 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 3 प्रेजेंट है, एक रिप्लेस हो गया OH। तो इसका नाम क्या आएगा, मिथ्यानॉल। मतलब E को क्या कर रहे हैं हम, या इसके E को हम क्या कर रहे हैं, OL से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे आएगा। अच्छे से देखो, अल्कोहल्स आर नेम्ड एज द अल्केनॉल्स। अल्केनॉल्स मतलब जो भी अल्केन ग्रुप होगा उसके आगे क्या लगाना है, आपको OL लगाना है। द एंडिंग E, कहीं पे भी हो E हो, तो इस E को हमें क्या करना है, जो पेरेंट अल्केन का E है, अल्केन का भी हो सकता है, अल्किन का हो सकता है, या अल्काइन का भी हो सकता है, उस E को हमें क्या करना है, OL से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा मिथ्यानॉल। अगर C2H6 है, ये बन गया C2H5OH। तो इसका नाम मिथ्यानॉल था, मीथेन था, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल सॉरी, ये था इथेन। तो इस E को हमें रिप्लेस करना है, सो क्या नाम होगा इसका, इथेनॉल। आ रहा है समझ में। तो जो भी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का लास्ट का E है, OH ग्रुप की वजह से उसे कौन से इसमें कन्वर्ट करना है, हमें OL लगाना है लास्ट में। तो IUPAC सिस्टम में हम क्या करते हैं, अल्कोहल के लिए वर्ड सफिक्स यूज होता है OL। बट ये हो गया मोनोहाइड्रिक के लिए, जो मोनोहाइड्रिक मतलब जिनमें सिंगल OH प्रेजेंट है। अभी हमें देखना है कि डायहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक के लिए कैसे नाम यूज होते हैं। तो देखो मेरे पास दोनों एग्जाम्पल है, ये डायहाइड्रिक है, ये ट्राइहाइड्रिक है। डायहाइड्रिक क्यों, यहाँ पे 2 OH ग्रुप अटैच है एक ही मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे 3 OH ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल में। तो इनका नाम जब देते वक्त हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है प्रीफिक्स डाई। OL से पहले हमें क्या करना है, डाई लगाना है। अभी देखो हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, 2 मेंबर है, मतलब कौन क्या नाम होगा इसका, इथेन। इथेन क्या है, अभी ये ई निकालना नहीं है, अभी 1 2 डायोल। मतलब इथेन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे डाई मतलब 2 बार, OL मतलब क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। 1 2 3 क्या नाम होगा इसका, ट्रायोल। आ रहा है समझ में। तो जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होंगे उसमें जो ई होता है अल्केन का एंडिंग का ई, उसे हमें नहीं निकालना है। और OL को जब हम ऐड करेंगे तब हमें देखना है कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर 2 है तो OL से पहले डाई लगाओगे, अगर 3 है तो OL से पहले ट्राई लगाओगे। ऐसे क्या करना है, OL से पहले ग्रुप लगाने हैं और ऐसे नाम लिखना है। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर था फॉर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स।
तो अब इस थोड़ा सा साइक्लिक अल्कोहल के बारे में भी देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है साइक्लिक का, सपोज़ ये एक एग्जांपल है और मेरे पास ये भी एक एग्जांपल है। तो इन दोनों का हमें देखना है नाम क्या होगा। ओके, तो जो फर्स्ट वन है इसमें कितने देखो 1 2 3 4। तो साइक्लिक है इसलिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, साइक्लो। 4 की चेन है मतलब ब्यूटेन, और यहाँ पे हमें ई नहीं लगाना पड़ता, ई की जगह पे क्या लगता है OL। सो साइक्लो ब्यूटानॉल। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी इस साइड से नहीं जाना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या है सेकंड पोजीशन पे। आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या आना चाहिए, लोअर लोकेंट पे आना चाहिए, मतलब लोअर कार्बन पे। इस साइड से जाओगे तो आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा, इस साइड से जाएंगे तो ये क्या आएगा सेकंड। ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है, उसके बाद ऐसे साइड से नंबरिंग करो कि आपके सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, लोअर लोकेंट पे आने चाहिए। तो क्या होगा 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे C2H5 को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इथिल। ओके, कंप्लीट चेन है इसलिए क्या होगा साइक्लो। कितने की चेन है 5 की, इसलिए साइक्लो पेंटेन। तो लास्ट का ई क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटानॉल। तो आ रहा है समझ में, तो इसका नाम होगा 2 इथिल साइक्लोपेंटानॉल। तो साइक्लिक होगा तो नॉमेनक्लेचर ऐसे लिखना है। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो कुछ एडिशनल एग्जांपल देखते हैं, हम इस फॉर्मेट में देखेंगे। स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह सकते हो, कॉमन और ट्राइवियल नेम एंड IUPAC नेम, ऐसा हम देखेंगे। मेरे पास 3 स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखे हैं मैंने। CH3OH क्या होगा इसका नाम, पहले हम लिखते हैं ग्रुप का नाम। तो ग्रुप है यहाँ पे मिथिल, और OH के लिए यूज़ होगा अल्कोहल। ये मिथेन है, तो लास्ट का ई को हम रिप्लेस करते OL से, तो क्या हो गया मिथेनॉल। ये हो गया इथिल अल्कोहल, यहाँ पे आएगा इथेन है तो ओ ई को हम रिप्लेस करेंगे OL से, इथेनॉल। अभी ये चेन में जब 2 से ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं तो उसे नॉर्मल स्ट्रेट चेन जब होती है तो उसे नॉर्मल मतलब हम N वर्ड यूज़ करेंगे। 1 2 3 है मतलब क्या होगा प्रोपिल, और क्या होगा अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा इसका 1 2 3, 3 की चेन है। सो प्रोपेन, लास्ट का ई नहीं यूज़ करना है। OH ग्रुप हमें दिखाना है कौन सी पोजीशन पे -1 OL। हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फर्स्ट पोजीशन हो तो नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम क्या प्रोप्यानोल भी कह सकते। प्रोपेनॉल, इसका मीनिंग क्या होगा OH ग्रुप क्या होगा फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। फर्स्ट पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई तो भी चलेगा, नहीं दिखाई तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। कॉमन नेम, अभी यहाँ पे OH अटैच है इस कार्बन से, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप अटैच है इसलिए वर्ड यूज़ होगा सेकेंडरी। कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो होगा ब्यूटिल और अल्कोहल। IUPAC नेम देखो 1 2 3, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, बट हमें क्या करना है लॉन्गेस्ट चेन यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए नंबरिंग हम क्या करेंगे 1 2 3 4। तो हमारा जो OH ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। 4 की चेन है इसलिए हम क्या कहेंगे ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है OL, मतलब कौन सा ग्रुप अटैच है OH ग्रुप। तो ये क्या होगा ब्यूटेन टू OL।
तो यहाँ पे हम ब्यूटानॉल नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन दिखानी ज़रूरी होती है, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को हम एज्यूम भी कर सकते। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे अभी इस कार्बन से अटैच है OH और इस कार्बन पे अटैच है CH3, मतलब ये ऐसी क्या थी, पहले सिंपल चेन थी, नॉर्मल चेन थी, एक क्या हो गई उसमें ब्रांच आ गई, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसो। अभी मैंने बताया था आइसो 1 2 3 4, 4 है मतलब ब्यूटिल और क्या होगा, अल्कोहल। नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इस साइड से करनी पड़ेगी 1 2 3, क्योंकि OH तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसे तो हमें काउंट करना ही पड़ेगा, इसलिए सेकंड पोजीशन पे क्या आया है, अभी सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो क्या होगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, मिथिल, CH3 मतलब मिथिल। देखो सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है ये, मिथिल, और 1 2 3 की चेन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 2 मिथिल प्रोपेन, ई की जगह पे हम क्या लगाते हैं, OL, प्रोपेनॉल। आ रहा है समझ में, तो इसका नाम होगा 2 मिथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट वन देखो, थर्ड वाला दिख रहा है सब लोगों को, ये जो कार्बन है इसके साथ OH, तो इसे 1 2 3 3 ग्रुप अटैच जब होते तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी, और 4 कार्बन है इसलिए क्या होगा, ब्यूटिल अल्कोहल। जब कॉमन नेम लिए थे तब मैंने सारे बताए थे कि कब आइसो होगा, कब नॉर्मल होगा, कब सेकेंडरी होगा, कब टर्शरी होगा। अभी नंबरिंग हम कैसे भी करें तो भी ऐसे ही आएगा 1 और 2। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 2 ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, या फिर हम नंबरिंग ऐसा भी कर सकते 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे देखो CH3 ग्रुप भी सेकंड पोजीशन पे ही है एंड OH भी सेकंड पोजीशन पे ही है, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, तो इसका नाम होगा 2 मिथिल प्रोपेन 2 OL, मतलब सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप भी है, देखो मिथिल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, प्रोपेन 1 2 3 की चेन है इसलिए, और सेकंड पोजीशन पे ही कौन सा है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। तो चलो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी 7 8 और 9 ये 3 एग्जाम्पल भी है। 7 नंबर के एग्जाम्पल में आप देखोगे कि 2 OH ग्रुप है, इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इथेन 1 और 2 दोनों पोजीशन पे मैंने नंबरिंग किया है, वहाँ पे 2 OH है तो 2 इसलिए डाई OL हो जाएगा। अगर 8 नंबर का एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे 3 की चेन है और 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका कॉमन नेम होगा प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो आपने सुना ही होगा। तो 3 की चेन है इसलिए हो गया प्रोपेन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे देखो नंबरिंग किया हुआ है, 3 OH ग्रुप पे तो हो गया ट्राई और OH है इसलिए OL। 9 नंबर का जो एग्जाम्पल है इसका कॉमन नेम होगा क्रोटोनिल अल्कोहल, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। अगर नंबरिंग करेंगे तो OH के साइड से करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग किया हुआ है। तो ब्यूट 4 की चेन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और 1 पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे OL ग्रुप वहाँ पे अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन 1 OL। तो 1 पोजीशन लिखी तो भी चलती, नहीं लिखी तो भी चलती, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इनॉल। तो ये सारे एग्जाम्पल थे अल्कोहल के। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 236, यूज़ योर ब्रेन पावर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। नेम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल कहा है उन्होंने अभी हमने बहुत बार स्ट्रक्चर देखा है उसका। यूजिंग कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कार्बिनॉल सिस्टम यूज़ करना है इसके लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए इसके लिए द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का मीनिंग होगा कि जो कार्बन है जिससे OH अटैच है वो सराउंड होगा 3 CH3 ग्रुप से। तो ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, तो चारों कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें इसको नाम देना है अकॉर्डिंग टू द कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
तो देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तीनों भी क्या है, सेम ही है। अगर अलग होते तो हम क्या करते, अल्फ़ाबेटिकली देते, लेकिन ये 3 टाइम है, इसलिए ट्राई, कौन सा ग्रुप है ये, मिथिल। और ये जो कार्बन है इसे हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कार्बन, तो इसका नाम आएगा कार्बिनॉल। सो ट्राई मिथिल कार्बिनॉल नेम होगा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C4H10O, मतलब अभी C4H10O के लिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें जिस कार्बन से क्या है OH ग्रुप अटैच होगा वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसका क्या होना ज़रूरी है, कायरल कार्बन एटम। मतलब कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं वो चारों बॉन्ड क्या होने चाहिए, दे शुड बी अटैच टू द डिफरेंट ग्रुप। तो चारों बॉन्ड जब डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे तो वो क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा। और कायरल कार्बन होना ज़रूरी है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये सारा हमने पढ़ा है। अभी हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि OH ग्रुप हम जिसे अटैच करेंगे उसके चारों बॉन्ड क्या होने चाहिए, उस कार्बन के अलग अलग होने चाहिए। तो चलो हमारे पास कितने की चेन होनी चाहिए, 4 की चेन होनी चाहिए, राइट। तो मैं 1 2 3 4, 4 की चेन, क्यों, 4 कार्बन है। ओके, तो सपोज़ थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हम ये हमारा क्या है, कायरल कार्बन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी CH3 ग्रुप। ओके, CH2 CH3 एंड हाइड्रोजन। चलो देखते हैं कि सारे कवर हुए क्या। हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। एक ऑक्सीजन होना चाहिए, 1 ऑक्सीजन हो गया। 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब C4H10O का स्ट्रक्चर आ गया है। अभी हमें देखना है कि ये कायरल है क्या, मतलब जिससे OH अटैच है उस कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग है क्या। तो चलो देखते हैं कौन से बॉन्ड है कार्बन को। सबसे पहले उसके साथ अटैच है हाइड्रोजन, उसके बाद अटैच है CH3, उसके बाद अटैच है OH, और उसके बाद ये जो अटैच है ये हो गया C2H5। तो चारों कार्बन क्या हो चुके, चारों बॉन्ड जो है कार्बन के वो क्या हो चुके, अलग अलग ग्रुप से या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर से क्या हो चुके, अटैच हो चुके। तो ये कार्बन क्या हो गया है, कायरल कार्बन हुआ, जिसे हम स्टार से दिखाते थे। और ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। ये स्ट्रक्चर है C4H10O का, जो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव अल्कोहल होगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करना होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और हमेशा याद रखना है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हम किसे कहेंगे, ऐसा कार्बन जिसके OH ग्रुप अटैच होना चाहिए और उसके चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट कायरल कार्बन होना चाहिए, वो जिसे OH ग्रुप अटैच है, तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल होगा। अभी हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फेनॉल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फेनॉल बनता कैसा है। हमने कहा था, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो बेंजीन रिंग होती है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। जब बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप जब अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फेनॉल कहते हैं। तो फेनॉल भी क्या है, एक कॉमन नेम है। एक्चुअल फेनॉल को हम क्या कह सकते हैं, IUPAC सिस्टम में नेम क्या होगा फेनॉल का, बेंजीन। ओके, तो लास्ट ई को हम क्या करते हैं, OL से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या है, कॉमन नेम है, और ये क्या है, IUPAC नेम है। अल्कोहल का जो नॉमेनक्लेचर हम लिखते थे तब हम क्या करते थे, जो भी हमारा ग्रुप था, जो भी नेम था पेरेंट का, उसके ई को OL से क्या करते थे, यहाँ पे रिप्लेस करते थे। ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का लास्ट का ई OL से अगर रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंजेनॉल। मतलब जो कॉमन नेम है फिनॉल, फिनॉल का IUPAC नाम नेम क्या होगा, बेंजेनॉल होगा।
तो अभी जब भी यहाँ पे ग्रुप होंगे प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमेशा नंबरिंग दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये OH ग्रुप का जो नंबर है उसे हम फर्स्ट कंसिडर किया जाएगा, चाहे OH कहीं पे भी अटैच हो, वहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको उस साइड से क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा IUPAC नाम लिखते वक्त, जिस साइड से क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर पे होगा या लोअर लोकेंट पे होगा, उस साइड से। जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया यहाँ पे CH3। तो नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 6। इस साइड से अगर नंबरिंग किया तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है 6 नंबर पे जाएगा, और इस साइड से नंबरिंग किया तो कौन से पोजीशन पे आएगा, सेकंड। तो हमें इस ऐसे साइड से नंबरिंग करना है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट लोकेंट पे आना चाहिए, तो हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ है यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 मतलब मिथिल, और इसे हम क्या कहेंगे, फेनॉल। जो बेंज़ेनॉल जो नाम है उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मोस्टली फेनॉल नाम ही यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथिल फेनॉल। मतलब फेनॉल जो रिंग थी उसके सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथिल ग्रुप अटैच है। तो जो नॉमेनक्लेचर है ऐसे किए जाते हैं। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये फेनॉल कॉमन नेम जो है ये IUPAC ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए IUPAC नेम में हम फेनॉल नाम लिखते। नंबरिंग कहाँ आएगी, IUPAC नेम में नंबरिंग आएगी, और कॉमन नेम में क्या आएंगे, इनके पोजीशन आएंगे। तो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये ऑर्थो मेटा प्यारा, ऑर्थो मेटा एंड प्यारा। तो कॉमन नेम में हम क्या है, ऑर्थो मेटा प्यारा वर्ड यूज़ करेंगे, एंड इन IUPAC सिस्टम में हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, ऐसे नंबरिंग दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं अभी हमें, कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे। तो चलो अभी इसी फॉर्मेट में देखेंगे हम, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हो, उसके बाद कॉमन नेम लिखेंगे और उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहला वाला तो सबको पहचान में आया होगा, ये क्या है, सिंपल है, मतलब फेनॉल। इसका IUPAC नेम फेनॉल IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। आप फेनॉल कह सकते हो या फिर बेंजेनॉल कह सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखा तो भी करेक्ट ही होगा। ओके, सेकंड जो है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला देखो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, एंड कॉमन नेम के लिए हम पोजीशन कैसे मेंशन करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये प्यारा है। तो अभी ऑर्थो पोजीशन पे जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है फेनॉल में, तो इसे कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कॉमन नेम है इसका, ऑर्थो क्रिसॉल। एंड IUPAC नेम क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल, 2 मिथिल, और क्या है, फेनॉल भी लिख सकते हो या फिर बेंजेनॉल भी लिख सकते हो। IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हर जगह पे बुक में भी देखोगे फेनॉल ही वर्ड आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 मिथिल फेनॉल। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल देखो। थर्ड एग्जाम्पल है, अभी इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। इस साइड से करेंगे तो भी सेम ही होगा, और पोजीशन देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी, और ये क्या होगी, प्यारा होगी। तो जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पोजीशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्यारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, इसे हम कहेंगे नाइट्रो, और इसका नाम क्या है, फेनॉल। ओके, और जब IUPAC नेम आता है तो हम नंबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 नाइट्रो फेनॉल, मतलब प्यारा एंड 4 क्या है, सेम है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 2 OH है 2 जगह पे, तो इसका जो कॉमन नेम है वो होगा कैटेकॉल, एंड IUPAC नेम देखो क्या होगा, तो ये इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन रिंग। ई यहाँ पे हटाना नहीं है,
अभी ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट सेकंड क्या है, डायोल। तो हम ऐसे लिखते थे जब क्या होते थे हमारे पास जो डायहाइड्रिक अल्कोहल होंगे, तो उसके लिए ऐसे। तो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे दो डाई मतलब दो और ओएल ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से ई को हटाना नहीं है। तो ये हो गया बेंजीन 1,2 डायोल। नेक्स्ट दो एग्जांपल देखो। ये जो होगा इसे कहते हैं रिसोर्सिनोल, और ये जो होगा इसे कहते हैं हाइड्रोक्यूनोन, और इसे क्यूनोल भी कहते हैं। IUPAC नेम अभी हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन डैश 1,3 डायोल। यहाँ पे बेंजीन 1,4 डायोल। ये जो IUPAC नेम है इस पे अभी कॉन्सेंट्रेट करो, इनके ये जो कॉमन नेम है आते नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसलिए लिखे। तो ये क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डायोल एंड ये बेंजीन 1,3 डायोल। देखो 1 2 थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या है, OL ग्रुप है। या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे इस साइड से नंबरिंग करोगे तो सेम आएगा, इस साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते तो ये क्या है, ज़्यादा नंबर पे चला जाएगा। तो लोवेस्ट लो मतलब दोनों का नंबर लोवेस्ट आना चाहिए, ऐसे नंबरिंग करना है। तो 1,3 और यहाँ पे 1,4। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल देखो। अभी ये ट्रायल के एग्जाम्पल है। 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ। तो इसे हम कहेंगे जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। या इसे हम कह सकते हैं बेंजीन 1 3 एंड 5 1 3 5 ट्राई OL। OL का मतलब OH ग्रुप। जब तीनों पोज क्या होंगे, लगातार होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे जब प्रेजेंट होते हैं OH ग्रुप, तो उसे हम क्या कहते हैं, पायरोगैलॉल कहते हैं। पायरोगैलॉल मतलब बेंजीन 1 2 3 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, 3 ट्राई OL मतलब OH ग्रुप। तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ द फेनॉल। अभी हम ईथर का देखेंगे और उसके साथ जो मिक्स एग्जाम्पल करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। पहले हम देखेंगे कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही लिखेंगे CH3O CH3। ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में सेम है। जब भी कॉमन नेम आपको यूज़ करना होता है तो कॉमन नेम जब हम यूज़ करते हैं तो दोनों साइड में हमें क्या है, देखना है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे डाई। उन सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे CH3 के लिए यूज़ किया जाता है मिथिल, और लास्ट में आएगा ईथर। ये हो गया कॉमन नेम। मतलब ईथर से पहले आपको क्या है, दोनों साइड के ग्रुप देखने हैं। अगर सेम होंगे तो क्या लिखेंगे हम, डाई मिथिल ईथर। सपोज अगर वो ग्रुप अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल है, C2H5 लिख रही हूँ मैं इस साइड में। अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिथिल ग्रुप। ओके, ये हो गया इथिल ग्रुप। दो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे क्या हो चुके आए। तो इन दोनों को लिखते वक्त हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली क्या करना है, यूज़ करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा पहले, ऑफ कोर्स ई पहले आएगा। तो इथिल, उसके बाद आएगा मिथिल, ईथर। आ रहा है समझ में। अगर 2 बार सेम ग्रुप आता है तो डाई वर्ड यूज़ करोगे, उस ग्रुप का नाम आएगा ईथर। अगर दोनों ग्रुप अलग अलग है तो दोनों के नाम देखो क्या है, अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे इथिल, बाद में मिथिल, और यहाँ पे ये क्या है, ईथर है। तो ये होगा कॉमन सिस्टम। तो डाई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अलग अलग ग्रुप है तो अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे IUPAC नेम। तो IUPAC नेम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अल्कोक्सी अल्केन। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास CH3O CH3। दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो किसे भी अल्कोक्सी मान लो, किसे भी अल्केन मान लो। तो ये दोनों ग्रुप क्या है, मीथेन है, तो मैं इसे लिखूंगी मिथॉक्सी मीथेन। दोनों सेम थे
इसलिए दोनों को क्या कर लिया गया, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों में से दो पार्ट है ना, ऑक्सीजन का इस साइड का पार्ट और ऑक्सीजन के इस साइड का पार्ट, तो ये पार्ट हो गया अल्कोक्सी, ये पार्ट हो गया अल्केन। अब ये सेम था इसलिए ऐसे हो गया। अभी अगर मैं लिखूँ कि मेरे पास थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, CH3O C2H5, तो इसे हम क्या करेंगे, जो बड़ा ग्रुप होता है बिगर ग्रुप, उसे हम क्या मानेंगे अल्केन, और जो छोटा ग्रुप होता है उसे क्या मानेंगे स्टार्ट। मतलब जो छोटा वाला होगा साइज़ में वो स्टार्ट में लिखेंगे और जो बड़ा वाला होगा वो क्या करना है एंड में लिखना है। तो इसका नाम क्या आएगा, अभी इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। आ रहा है समझ में, मिथॉक्सी इथेन। जो बिगर साइज़ वाला होगा उसे क्या मानेंगे हम मेन चेन मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है एक्चुअली, पार्ट है फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन आपको याद रखना है जो स्मॉल पार्ट होगा वो ये होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्मॉल पार्ट ये मानोगे आप, और जो बिगर चेन होगी इसे ये मानोगे आप, तो ऐसा लिखना है। तो चलो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं, उस एग्जाम्पल में आपके सारे जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल करने से पहले और एक एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सी आया है एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास है CH3O और यहाँ पे CH3 मतलब अभी इसमें और सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको क्या करना है, ये पार्ट पहले लेना है, ये पार्ट बाद में लेना है। इसका नाम तो पता चल गया, इसका नाम था मिथॉक्सी। अभी इसका नाम लेते वक्त हमें क्या करना है, अभी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3, तभी क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन आने के चांसेस है। तो 3 जब आता है तो क्या हो जाती है 3 की चेन, ये हो जाएगी प्रोपेन, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी। सेकंड पोजीशन पे ये मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आ रहा है समझ में, ये हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो चलो कुछ देखते हैं स्ट्रक्चरल, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, फिर कॉमन नेम लिखेंगे, फिर IUPAC नेम। तो मेरे पास ये 4 एग्जाम्पल है। अभी हमें इनका क्या लिखना है, पहले कॉमन नेम लिखेंगे फिर IUPAC नेम। तो ये क्या हो गया, दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो वर्ड आएगा डाई। कौन सा ग्रुप है, मिथिल, और क्या है ये ईथर। कॉमन नेम लिख रहे हैं हम, ओके। पहले सबके कॉमन नेम लिख लेते। उसके बाद है एक साइड में मिथिल है, एक साइड में इथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, पहले इथिल, मिथिल, ईथर, राइट। उसके बाद है ये हो गया मिथिल, ये नॉर्मल क्या है, इसे हम क्या लिखेंगे एन प्रोपिल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा मिथिल एन प्रोपिल ईथर। नॉर्मल जब चेन होती है 2 से ज़्यादा, जब चेन बढ़ जाती है 3 4 5, तो उसे नॉर्मल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते, स्मॉल n यूज़ करते। अभी यहाँ पे देखोगे C6H5, मतलब ये क्या है, ये फिनिल रिंग है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, तो इसे हम क्या कहेंगे फिनिल। और ये क्या है, प्रोपिल है, ओके। तो हम क्या करेंगे, फिनिल को हम छोटा स्ट्रक्चर मानेंगे और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम छोटा स्ट्रक्चर मानेंगे और फिनिल क्या है बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम क्या आएगा मिथिल, और एक साइड में क्या है फिनिल है, तो इसका नाम आएगा मिथिल C6H5, मतलब फिनिल रिंग, फिनिल ईथर। इसे और भी एक नाम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसे एनिसोल भी कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि एनिसोल किसे कहते हैं। एक साइड में मीथेन होगा, एक साइड में फिनिल रिंग होगी ईथर के, तब वो क्या होता है एनिसोल बन जाता है, ओके। अभी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। किसी को भी मीथेन पर बिगर, कोई बिगर नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों सेम। यहाँ पे अभी आएगा मिथॉक्सी, छोटा ग्रुप है वो मिथॉक्सी मीथेन, और मिथॉक्सी
इथेन, इथेन बड़ा ग्रुप है तो वो मेन चेन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 मिथॉक्सी, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, किसके, प्रोपेन के। नंबरिंग हम करेंगे तो क्या होगा 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है 1 मिथॉक्सी, और 3 की चेन है तो क्या हो गया प्रोपेन। अभी इसका नाम क्या होगा, छोटा ग्रुप है मिथॉक्सी, और C6H5 को हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, फिनिल रिंग भी है एंड बेंजीन। तो ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। ये जो रिंग है इस रिंग को एक्चुअल बेंजीन कहते हैं, लेकिन कॉमन नेम में उसे फिनिल रिंग कंसिडर किया जाता है। तो ये होगा मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट और 2 एग्जाम्पल है मेरे पास, दिख रहे हैं सब लोगों को, तो चलो देखते हैं इसे। ये जो रिंग है इसे हम क्या कहेंगे कॉमन नेम के लिए, फिनिल, और ये जो है हमारा क्या है एन प्रोपिल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिनिल रिंग को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गई फिनिल एन प्रोपिल ईथर। ओके, इसका क्या नाम आएगा, इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं है, ये क्या है एक ऐसा जोड़कर दिया हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए कॉमन नेम नहीं हो सकता। ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ IUPAC नेम के लिए आप लोगों को आ सकता है। IUPAC नेम देखते हैं इसका, तो चलो पहले इसका IUPAC नेम देखते हैं। तो IUPAC नेम के लिए देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ये तो छोटी चेन मानी जाएगी, अभी ये बड़ी चेन है 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच है, तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा, इस ग्रुप का नाम होगा 1 प्रोपॉक्सी, और मेन चेन क्या है बेंजीन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये मेन चेन हो गई, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 3 ही कार्बन है। हमेशा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उसमें लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यहाँ की लॉन्गेस्ट चेन ये जो फिनिल रिंग है, एक्चुअल IUPAC में उसे बेंजीन कहते हैं। तो 6 कार्बन की जो रिंग है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी, और उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा प्रोपॉक्सी। तो 1 पोजीशन पे प्रोपॉक्सी ग्रुप है बेंजीन के, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, या यहाँ पे नंबरिंग हम यही से करते 1 2 3 4। ओके, तो अभी ये जो है साइक्लिक कंपाउंड है, उसके 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट है। पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा मिथॉक्सी होगा, और इसका नाम क्या होगा मिथिन है, बट 2 टाइम इसलिए क्या होगा डाइमिथिल। तो इसका IUPAC नेम कॉमन नेम तो नहीं है, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी 1,1 डाई मिथिल, और 4 की चेन है साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गया उसका IUPAC नेम। तो ऐसे स्ट्रक्चर मोस्टली क्या है एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, इनके IUPAC नेम पूछे जाते हैं। इसका कोई कॉमन नेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है आर्टिफिशियली ग्रुप ज्वाइन करके आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया स्ट्रक्चर है। तो चलो तीनों का नॉमेनक्लेचर हम देख चुके हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज से भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन सब के हमें क्या देखने, स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम नाम लिखेंगे। कुछ नाम है हमारे पास, नाम से हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ नाम दी है और उससे हमें क्या करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है 2,5 डाई इथिल फेनॉल। तो हमें फेनॉल्स का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया फेनॉल बेंजीन रिंग, और जब बेंजीन रिंग से एक OH अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं फेनॉल।
अभी फेनॉल की ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। पहले आप लोग पेंसिल से नंबरिंग कर सकते हो एग्ज़ाम में और बाद में वो हटा दोगे। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, इथिल ग्रुप है। तो इथिल ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, C2H5 भी लिख सकते हो या CH2CH3 भी लिख सकते हो। और कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, C2H5। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये हो गया है 2,5, सेकंड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे डाई, दो टाई में कौन सा ग्रुप है, इथिल। और ये स्ट्रक्चर क्या है, फेनॉल। फेनॉल से स्टार्ट करना है, मतलब OH जिस कार्बन से अटैच है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। पहले नंबरिंग कर लो, हो सके तो एग्ज़ाम में ऐसा ही ट्राई करना है कि नंबरिंग इस साइड से करो ताकि आप लोगों को ईजी लगे। सेकंड है प्रोप 2 in 1 OL। प्रोप मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 3 की चेन होनी चाहिए, 3 कार्बन की। तो मैंने 3 कार्बन ड्रॉ की। ओके, सेकंड पोजीशन पे तो नंबरिंग दे देते, इस साइड से नंबरिंग कर रही हूँ मैं, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे EN है, मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और फर्स्ट में OL है, मतलब इससे क्या अटैच होना चाहिए, OH। इसके अलावा सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे CH2। ओके, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। तो ये हो गया प्रोप 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे EN मतलब डबल बॉन्ड एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, OL मतलब अल्कोहल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोप 2 in 1 OL। नेक्स्ट है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो मिथॉक्सी ग्रुप मतलब क्या होगा, ऐसा ग्रुप होगा, इसे क्या कहते हैं, मिथॉक्सी। ये प्रोपेन के कौन से नंबर पे कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड नंबर के। तो ये हो गया सेकंड। प्रोपेन मतलब 3 की चेन होनी चाहिए, ये हो गया। अगर इस साइड में लिखा तो फर्स्ट नंबर पे होगा, तो यहाँ पे और एक क्या लग जाएगा, CH3। अभी अच्छे से देखो क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हो गया प्रोपेन। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथॉक्सी ग्रुप। अगर हम इस साइड में लिखते तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता, मिथॉक्सी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, सेकंड। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा जो हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। क्या है प्रोपेन का स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH3। ओके, और इसके कौन से पोजीशन पे आपको ये ग्रुप लगाना है, सेकंड पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो। और मिथॉक्सी का मीनिंग होता है OCH3। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या फिर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, फिनिल मिथेनॉल। तो अभी क्या है, मिथेन ग्रुप जो है, मिथेन हम किसे कहते हैं, CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथिल ग्रुप कहते हैं। तो CH3OH ये क्या हो गया, मिथेनॉल। लेकिन इसके साथ फिनिल भी अटैच होना चाहिए। तो इसका एक जो का हाइड्रोजन होगा, 3 की जगह पे 2 कर देती हूँ मैं। एक हाइड्रोजन क्या करेगा, कौन से ग्रुप को अटैच होगा, फिनिल ग्रुप होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये फिनिल रहेंगे। ये एक ही कार्बन है मतलब मिथेन, और ये क्या है, OL मतलब OH ग्रुप। तो ये हो गया फिनिल मिथेनॉल। अभी कुछ ये जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर, और नीचे कुछ नाम दिए। पहला नाम है 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बस कितने कार्बन होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन। अभी थर्ड पोजीशन पे, तो कौन से भी साइड से नंबरिंग करो, मैं इस साइड से नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3। ये जो है मिथॉक्सी का मीनिंग क्या है, आप लोगों को याद रखना होगा। मिथॉक्सी मतलब OCH3। तो थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OCH
3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है सेकंड, मिथिल विनिल ईथर। तो मिथिल तो ग्रुप पता है, मिथिल ग्रुप मतलब क्या होगा, CH3। ईथर है मतलब ऑक्सीजन के एक साइड में CH3 होगा और ऑक्सीजन की सेकंड साइड में विनिल ग्रुप है। तो आप लोगों को याद रखना होगा इसे क्या कहते हैं, विनिल ग्रुप कहते। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसे एक ही कार्बन होगा, CH2। तो ये ग्रुप ऐसे होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये विनिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है। तो ये हो गया मिथिल विनिल ईथर। तो ये है मिथिल विनिल ईथर। तो ये विनिल ग्रुप है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये क्या है, मिथिल ग्रुप है। और दोनों के बीच में जब ऑक्सीजन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, 1 इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। अभी देखो साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या ग्रुप है, कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए, इथिल। अभी साइक्लोहेक्सेन पहले हम ड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ओके, बट OL कब लगेगा, जब इसके फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसे ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इथिल, मतलब C2H5। आ रहा है समझ में। साइक्लोहेक्सेन हमने ड्रॉ किया, साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, OH ग्रुप, और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है, इथिल ग्रुप भी है। तो ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है, कौन से, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे। तो ये हमारा हो गया 1 इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट है पेंटेन 1,4 डायल। तो पहले हम पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। पेंटा मतलब 5 की चेन होनी चाहिए। तो CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया पेंटेन। अभी कहीं से भी नंबरिंग दो, मैं इस साइड से नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। कौन से पोजीशन पे OL है मतलब OH है, 2 OH है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालो और यहाँ पे क्या करो, OH ग्रुप अटैच कर दो। ओके, और कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे क्या करो, OH ग्रुप लगा दो। तो चलो देखते हैं। अभी ये पेंटेन है, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप है, 2 जगह पे OH ग्रुप है, इसलिए डाइवर्ड। OL मतलब अल्कोहल, OH ग्रुप। तो ये हो गया हमारा पेंटेन 1,4 डायोल। लास्ट वाला है साइक्लोहेक्स 2 in 1 OL। ओके, तो अभी हमें पहले हम साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते। तो मैंने ड्रॉ किया साइक्लोहेक्सेन। ओके, अभी साइक्लोहेक्सेन के नंबरिंग कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। सेकंड पोजीशन पे EN है मतलब डबल बॉन्ड। तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए, OL। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, OH अटैच कर दिया। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्स 2 1 OL। तो ऐसे याद रखना है, पहले साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लो, सेकंड पोजीशन पे EN है मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और फर्स्ट पोजीशन पे OL मतलब पहले पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। तो कुछ अल्कोहल के नाम दिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। पहला है हेक्स 3En2OL। तो हेक्स मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 6। तो मैं पहले 6 की चेन ड्रॉ कर रही हूँ, CH2 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 CH3। नंबरिंग भी देनी हमें, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इन दोनों का एक एक कार्बन हटाया और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गए। ओके, सेकंड पोजीशन पे क्या है, OL। इसका भी एक कार्बन हटा दो और क्या लगा दो, OH ग्रुप।
तो देखो अभी बन गया है क्या स्ट्रक्चर, हेक्सेन 6 की चेन है, सॉरी 8 ने 6 की चेन है। थर्ड पोजीशन पे EN है मतलब डबल बॉन्ड है, और सेकंड पोजीशन पे OL है मतलब OH ग्रुप है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर हेक्स 3 in 2 OL। सेकंड है 2,4 डाइमिथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। अभी क्या है, ये हेक्सेन ही है, तो फिर से हम क्या करते हैं, हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जहाँ जहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी कार्बन को, हाइड्रोजन को निकाल देना है। तो CH2 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 CH3, ये हो गया हमारा हेक्सेन। अभी क्या है 2,4 पोजीशन पे, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6। सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप है। तो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा दिया, और फोर्थ पोजीशन से भी हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। अभी देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है OH, थर्ड पोजीशन पे OH एंड फिफ्थ पोजीशन पे OH। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, ओके। तो यहाँ पे एक OH, थर्ड पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे एक OH, और फिफ्थ पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे एक OH। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। तो ये बन गया 2,4, 2 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे मिथिल है हेक्सेन के, और 1,3,5 ट्राई 3 है, 1 2 3 OL मतलब OH ग्रुप। तो ये बन गया हमारा 2,4 डाइमिथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। नेक्स्ट थर्ड है 2 मिथिल ब्यूटेन 2 ओल। तो चलो अभी देखते, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होने चाहिए, 4। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, एक हाइड्रोजन निकाल दो, मिथिल है मतलब कौन सा ग्रुप है, CH3। एंड सेकंड पोजीशन पे ही OL है, तो ये भी हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। नंबरिंग आप लोग कर सकते हो 1 2 3 4। तो देखो अच्छे से स्ट्रक्चर, 2 पोजीशन पे मिथिल, 4 की चेन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे OH है इसलिए OL। तो ये बन गया हमारा 2 मिथिल ब्यूटेन 2 ओल। नेक्स्ट है 2 फिनिल प्रोपेन 2 ओल। तो क्या है, अभी प्रोपेन है मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 3 की। तो चलो ड्रॉ करते हैं 3 की चेन, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ रिप्लेसमेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे फिनिल, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे लगा दी मैंने फिनिल रिंग। तो बेंजीन या फिनिल रिंग सेम होती है। नंबरिंग करना है, नंबरिंग तो किया ही नहीं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट पोजीशन पे लग गई फिनिल। अभी सेकंड पोजीशन पे क्या लगाना है, OH, तो इसे निकाल दो, यहाँ पे लगा दिया OH। तो देखो स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, ये बन गया है 2 फिनिल प्रोपेन 2 ओल। तो सबको समझ में आया है कैसे करना है अभी। नेक्स्ट देखो 3,5 डाइमिथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। तो ये शायद हमने बनाया था, एक बार फिर से देख लेते, एक बार फिर से बना लेते। हेक्सेन मतलब क्या है, हेक्सेन मतलब 6 की चेन होनी चाहिए, तो 6 की चेन बना लेते हैं पहले। CH3 CH2 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 CH3, ये बन गया हमारा हेक्सेन। नंबरिंग दे देते 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग दिख रही है सब लोगों को, ओके। अभी क्या है, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप होना चाहिए। तो ये थर्ड पोजीशन, इसका मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथिल, और फिफ्थ पोजीशन का भी मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे लगा दिया CH3, ओके। अभी देखो फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे, तो फर्स्ट पोजीशन का एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ पे लगा दो OH। उसके बाद थर्ड पोजीशन का ये जो रिमेनिंग हाइड्रोजन, इसे भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लगा दिया OH, और फिफ्थ पोजीशन का ये भी हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ पे लगा दिया OH। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये है हमारा 3,5 डाइमिथिल हेक्सेन 1,3,5
ट्रायोल। तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया है कि कैसे करना है। जो मेन चेन है उसे ड्रॉ कर लो और रिप्लेस करते जाओ। हमेशा याद रखना है रिप्लेसमेंट करते वक्त जो हाइड्रोजन है एक एक हाइड्रोजन को कम करना है, वरना कार्बन का बॉन्ड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम फॉर। अभी हमने क्या किया, स्ट्रक्चर से नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमें IUPAC नेम लिखने। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चेन कितने की, देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 की चेन है, तो इसे हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है, 2 बार क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, पेंटेन डैश 1,1 डायोल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन 1,1 डायोल। नेक्स्ट ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अभी इस एग्जाम्पल पे देखो ये क्या हो गया है, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथॉक्सी। ओके, ये मेन चेन है, 1 2 3 4 की चेन है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, इथॉक्सी। सो 2 इथॉक्सी। और ये कितने की चेन है, 4 की, इसलिए क्या होगा, ब्यूटेन। तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ये क्या है, पूरा इथॉक्सी ग्रुप है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, इसका भी IUPAC नेम लिखना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, फिनिल। और यहाँ पे 2 की चेन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेन और OL लगेगा। तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका, इसके कौन से पोजीशन पे देखो, या इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी रिंग है, फिनिल रिंग है, 2 फिनिल इथेन बट ई को हम क्या लिखेंगे, OL। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, इथेन 1 OL, या फिर डायरेक्टली OL भी लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब इसका नाम ऐसे भी हो सकता है 2 फिनिल इथेनॉल, या फिर ऐसे लिखो 1-OL। 1 पोजीशन लिखी तो भी चलती है, नहीं लिखी तो भी चलेगा। अभी ये जो सेकंड है इसे देखते हैं। अभी क्या करना है, जो हमारे पास OH है कैसे भी नंबरिंग करेंगे हम। तो मैंने नंबरिंग इस साइड से किया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो जो हमारे पास है, सॉरी ये CH3 है। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है। सो 3 मिथिल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फेनॉल। बेंजेनॉल भी कह सकते हो, या फिर IUPAC ने फेनॉल को एक्सेप्ट कर लिया है तो फेनॉल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम फॉर फॉलोइंग। तो पहला है हमारे पास, तो चलो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 की चेन है एंड फर्स्ट पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है। तो 1 मिथिल साइक्लोपेंटेन, बट ई हमें नहीं लिखना है, हम क्या लिखते हैं, ई की जगह पे OH ग्रुप का OL। तो ये हो गया 1 मिथिल साइक्लोपेंटेनॉल। अभी ये देखो सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड जो एग्जाम्पल है, तो इसमें भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने इसे नाम दिया 2 मिथिल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, कितने की चेन है, 1 2 3 4 की चेन है। तो ये बन गया ब्यूटेन। अभी यहाँ पे ई को हटाना नहीं है क्योंकि OH ग्रुप 2 जगह पे, फर्स्ट पोजीशन पे भी है एंड थर्ड पोजीशन पे ही है। सो 1,3 ये क्या होगा, डायोल। तो इसका नाम होगा 2 मिथिल ब्यूटेन 1,3 डायोल। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो। पहला है बेंजीन रिंग है, OH अटैच है मतलब फेनॉल, और एक क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे कहेंगे 2 नाइट्रो
फेनॉल। ओके, अभी यहाँ पे हम देखो, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है ईथर के दोनों साइड में। एक साइड में है साइक्लोहेक्सेन, एक साइड में है मीथेन। तो छोटा ग्रुप हम पहले लिखते हैं, तो पहला ग्रुप आएगा मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ये ग्रुप छोटा है इसलिए पहले आएगा, ये ग्रुप बड़ा है, 6 की चेन है इसलिए क्या होगा, ये बाद में चला जाएगा। तो मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। 4 कंपाउंड दिए जाते हैं फॉर 4 मार्क। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहला स्ट्रक्चर देखो हमारे पास है, हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो हम नंबरिंग कौन से साइड से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, CH3 मतलब मिथिल। 3 मिथिल, 4 की चेन है तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन। ब्यूटेन ई लिखना नहीं हमें, OL लिखते, लेकिन OL कौन से ग्रुप पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो 2OL, 3 मिथिल ब्यूटेन 2OL क्या होगा, इसका नाम होगा। सेकंड अभी देखो, सेकंड ईथर है। अभी इसके लिए भी हमें क्या करना है, देखना है। तो इसके दोनों साइड में सेम ग्रुप ज्वाइन है, तो एक ग्रुप को हम क्या में कहेंगे, आइसोप्रोपॉक्सी कहेंगे। तो ये ग्रुप है आइसोप्रोपॉक्सी। तो इसे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, आइसोप्रोपॉक्सी और 3 की चेन है इसलिए ये क्या हो गया, प्रोपेन। ओके, तो ये ऐसा ग्रुप जब होगा इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपॉक्सी। तो सेकंड पोजीशन पे जॉइन है इस चेन की, या इसे चेन पकड़ लो, इसे आइसोप्रोपॉक्सी कह लो, दोनों सेम है। तो सेकंड पोजीशन पे आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन के, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, आइसोप्रोपॉक्सी। और ये क्या है हमारा, 3 की चेन है इसलिए ये क्या हो गया, प्रोपेन। तो प्रोपेन के चेन में सेकंड पोजीशन पे क्या है, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। 2 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन इज द नेम। तो देखो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल, लास्ट वाले 2 है अभी हमारे पास। तो अभी हमें क्या करना है, इसे नंबरिंग करना है। तो हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो अभी देखो सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मिथिल। ओके, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे ये फिनिल ग्रुप है, तो 4 फिनिल। ओके, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 ENE लिखते, लेकिन आगे OH भी है इसलिए वो E नहीं लिखना है। एंड सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OL। तो ये हो गया हमारा 2 मिथिल 4 फिनिल ब्यूट। कितने की चेन है, 1 2 4 की चेन है, तो ब्यूट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ब्यूट 3 EN मतलब डबल बॉन्ड होगा, और 2OL मतलब सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नंबरिंग करना है, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे पहले कौन सा ग्रुप है, फिनिल ग्रुप है। सो 2 फिनिल, 1 2 3 4 की चेन है इसलिए क्या होगा, ये ब्यूटेन। ई नहीं लिखना है यहाँ पे। और सेकंड पोजीशन पे ही कौन सा ग्रुप है, OL ग्रुप है, तो 2OL, 2 फिनिल ब्यूटेन 2OL। तो इतना ही था बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल थे आपके टेक्स्ट बुक में थे या अभी तक आए थे सारे कवर हो चुके हैं। अभी मैंने सारे ले लिए, अभी नॉमेनक्लेचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कुछ एडिशनल बुक है तो उसमें से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।